फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिलायबल सीसी। आज हम बात करेंगे एसबीआई रिक्रूटमेंट के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें स्पेशल कैडर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट के बारे में, वैकेंसी के बारे में बताया गया है। ये वैकेंसी रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड दोनों पे ही रहेगी। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 9 दिसंबर और लास्ट डेट है 29 दिसंबर। और इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो जनवरी फरवरी 2023 के बीच में होगा। और इसके जो फॉर्म की जो आपको अप्लाई करना है अगर, तो वो ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। इसकी पहले हम डिटेल देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, किस किस पोस्ट पे निकली है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हो और उस पर क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए हम आते हैं, नीचे देखते हैं इसकी पीडीएफ में क्या है। तो यहाँ पे जो है 10 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें से 4 डिप्टी मैनेजर की है, उसके बाद 4 सीनियर एग्जीक्यूटिव की है, एक एग्जीक्यूटिव की और एक सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव की। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में दिया गया है, आप डिपार्टमेंट के नाम आगे देख सकते हैं, जैसा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। उसके बाद जो इसकी एज लिमिट दी गई है वो मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम जो है 35 ईयर होना चाहिए। यहाँ पे हम उसका प्लेस ऑफ शॉर्टिंग देख सकते हैं, पोस्टिंग देख सकते हैं, ये मुंबई में दी गई है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो जो ऊपर की जो 4 पोस्ट हैं उनका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू ही रहेगा। बाकी नीचे की जो आपको 6 दिखाई दे रही है वैकेंसी, उसमें पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा एंड फिर आपका सी नेगोशिएशन होगा। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है जो कि आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। एक्चुअल में आपको पूरे डिटेल्स पढ़ के अगर बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। आप खुद इस पीडीएफ को डाउनलोड करके बहुत अच्छे से उसको रीड कर सकते हैं, इसके इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करिए। फिर हम यहाँ नीचे आते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें अगर, तो लगभग आप हर पोस्ट में देखेंगे यहाँ पे जो डिग्री मांगी गई है वो बीई बीटेक की होना चाहिए। जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इक्वल डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा एमसीए, एमटेक, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, अदर क्वालिफिकेशन भी मिल जाएगी और जॉब प्रोफाइल ब्रीफ भी मिल जाएगा। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल बहुत अच्छे से पढ़िए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस करिएगा। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सभी पोस्ट की डिटेल दी गई है, आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हम यहाँ नीचे की ओर आते हैं और यहाँ में कुछ डिटेल देखना है कि हमें अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, अप्लाई करने के पहले यहाँ पे इसका पे स्केल भी दिया गया है, सभी पोस्ट के आगे इसका पे स्केल लिखा गया है। जैसे यहाँ पे पोस्ट में देखिए इसका 24 लाख है सीनियर एग्जीक्यूटिव का, तो आप ये अच्छे से इसको जो है रीड कर लीजिएगा। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो लिखा गया है यहाँ पे देखो, रिन्यूअल का टाइम भी लिखा गया है कि 3 साल में जो है इसको रिन्यूअल किया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले जो ऊपर दिया गया है यहाँ पे ये बताया गया है आपको कि इसकी जो अप्लाई करने की लिंक है वो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। और एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको केयरफुली जाइए, वहीं से अप्लाई कीजिए। उसके बाद हम यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ जो पेमेंट बताया गया है 750 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, ये पेमेंट आपको जो है नॉन रिफंडेबल ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, अच्छा ये पेमेंट ऑनलाइन बेस ही करिए, इसके अलावा अदर कोई ऑप्शन नहीं है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस फॉर्मेट में अपलोड करना है और क्या क्या अपलोड करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है ब्रीफ रिज्यूम, मतलब आप अच्छे से रिज्यूम को पूरी डिटेल के साथ में बनाइए। शॉर्टकट में सिर्फ नाम और पर्सनल डिटेल रख के नहीं छोड़िए, जो भी आपके अंदर नॉलेज है, एलिजिबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, वो सब अच्छे से मेंशन करिए पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी आप लगा सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ में नॉर्मली आपका आधार कार्ड या आपकी 10th की मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मतलब जो ऊपर जो डिग्री दी गई है उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स और जो मार्कशीट है आपको वो लगाना है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप ओबीसी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस कार्ड आपका बना हुआ है तो आपको सर्टिफिकेट अटैच करना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ऑल सर्टिफिकेट एविडेंस एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, मतलब आपके लिए
कोई सा भी एविडेंस हो, कोई भी सबूत के तौर पर आप देना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन की कोई भी डिग्री, मार्कशीट वगैरह कुछ जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ का दिया गया है, साइज़ बताया गया है कि 20 KB से 50 KB के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफ रिसेंटली कलर फ़ोटो होना चाहिए और उसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर सिग्नेचर का बताया गया है, ये ब्लैंक इंक पेन से ही करिए, ब्लू पेन से साइन नहीं करिएगा और इसमें कैपिटल लेटर अलाउड नहीं होता। खैर सिग्नेचर के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे सिग्नेचर कैसी की जाती है। फिर यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट फाइल और टाइप। डॉक्यूमेंट का जो फाइल है ये ऑल मस्ट बी इन PDF फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और जो पेज का जो साइज़ होता है ना वो A4 पेज में हो, छोटा बड़ा पेज में ना करिए उसको। फिर साइज ऑफ द फाइल शुड नॉट बी एग्जिटिंग 500 KB, तो 500 KB से 500 KB से ज़्यादा का साइज़ आपकी PDF का नहीं होना चाहिए। और टोटल जो है ये स्कैन करी हुई होना चाहिए। फिर यहाँ पे नीचे आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया है कि कितने DPI का होना चाहिए, उसमें कलर वगैरह क्या होना चाहिए, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको उसकी डिटेल बताई गई है कि आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करके PDF में उसको डालने के बाद उसको आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ हम नीचे आते हैं, इन केस फेस इन द फोटोग्राफ इन सिग्नेचर अनक्लियर, मतलब अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आपके उस फॉर्म को रिजेक्ट भी कर सकते हो और आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से आप जो है फ़ोटो को या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अपलोड करिएगा, खासतौर पे फ़ोटो सिग्नेचर को बिल्कुल ध्यान से करिए। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस बताई गई है। जो उसके सिलेक्शन प्रोसेस से पहले आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका टेस्ट एंड फिर आपका इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में भी यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है। यहाँ पे आपको जो है उसके एरिया बताया गया है, साथ में आपको बताया गया है कि इसका जो कॉल लेटर है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जनवरी या फरवरी 2023 में लास्ट में आपको दिखाई देगा। अब नीचे यहाँ पे देखिए आपको पैटर्न ऑफ ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन दिया गया, मतलब जो एग्ज़ाम होंगे उसका पैटर्न क्या रहेगा। इसमें जनरल एप्टीट्यूड आएगा जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, मार्क्स कितने आएंगे, कितने मिनट का रहेगा। और प्रोफेशनल नॉलेज टेक्स्ट जो है उसमें आपको जनरल IT नॉलेज और रोल बेस्ड नॉलेज भी होना चाहिए, जिसके क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसको भी आप केयरफुली अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे सिलेक्शन प्रोसेस बताई गई है कि किस तरीके से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर कैसा आपका कॉल लेटर आएगा, फिर आपको वहाँ पे हार्ड कॉपी में अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे शो करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यूज़ होना चाहिए। उसके बाद एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट, मतलब कौन कौन से एक्शन, अगर आप मिस्टेक करते हो तो आप पे एक्शन क्या लिया जाएगा उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इन सबको आप अच्छे से क्लियर रीड कर लीजिएगा। ये पूरी PDF है। ये जो PDF आपको कहाँ अवेलेबल होगी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप आएंगे लेटेस्ट अनाउंसमेंट में, और यहाँ पे देखिए आपको जो ये फर्स्ट दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल कैडर ऑफिसर, यहाँ पे आपको जो है PDF मिल जाएगी और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जाने के बाद आप इस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।